हेलो स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। उसमें 6 की एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अगर एग्जाम के हिसाब से देखें तो इस एक्सरसाइज से 7 या फिर 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 7 या 8 नंबर के। एक क्वेश्चन तो बड़ा आएगा, वो 6 मार्क्स का आएगा, उसमें 2 होंगे, एक 3 नंबर का और एक 3 नंबर का। और उसके अलावा 1 या 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के और पूछे जाते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करेंगे। और उन सबको सीखने के लिए कुछ ज्यादा नहीं, आपको छोटी मोटी चीजें ध्यान में रखनी है। 1-2 फॉर्मूलाज है, वो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। एक तो ये फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये कैसे आया, ये आपकी बुक में है, प्रूव करना, लेकिन हम उसको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। एक फॉर्मूला नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2 है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। सेकेंड फॉर्मूला आपको ये ध्यान में रखना है। थर्ड फॉर्मूला है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले अगर आपको आते हैं, अच्छे से लर्न है, तो जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो आप बड़ी आसानी से कर लोगे। और जो बाकी बच्चे भी 1 या फिर 2 नंबर के क्वेश्चन है वो तो काफी इजी है, वो तो आपको असली 7.2 में है, वो आपको उस टाइम बता देंगे, बहुत इजी मेथड है। तो जो 6 नंबर है उसको आपको, उसके लिए आपको क्या करना है, ये 3 फॉर्मूला आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। ठीक है, अब इनमें भी देखो, जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है, अब मैं इसका थोड़ा तरीका बताता हूँ याद रखने का। ये तो आपको याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, लगभग बच्चों को याद हो जाता है। तो बाकी 2 फॉर्मूले उनमें कंफ्यूज रहता है, तो कैसे करोगे, जैसे इस पूरे को हमने साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, इसको भी साइन स्क्वायर से किया, 1 भी साइन स्क्वायर से थीटा से डिवाइड होगा। तो अब देखो क्या बचा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा 1। कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा। और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। यही तो अपना थर्ड नंबर का फॉर्मूला था, आ गया ना। ऐसे ही अगर इसको साइन स्क्वायर की जगह अगर हम डिवाइड कर दें कोस स्क्वायर से, कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करें, तब देखो क्या आएगा, साइन अपॉन कोस क्या आ गया, टेन स्क्वायर थीटा। कोस अपॉन कोस 1, 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये अपना जो सेकंड नंबर का फॉर्मूला आ गया ना, तो इनको आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है, और देखो ये 2 क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 7.1 में दिए हुए हैं। तो इन क्वेश्चन से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, कई बार छोटा सा आता है, ये तो देखो थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसको छोटा है कि 1 की वैल्यू दे देगा कि भाई जैसे कि भाई साइन थीटा को कोट थीटा के टर्म्स में चेंज करो, कैसे करना है हम समझेंगे। देखो, तो ये जो 3 फॉर्मूले अभी हमने बात की, 3 इनकी, इनको साइड में लिख लेते हैं, चलो आपको याद रहे इसके लिए। दूसरा था, एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा था टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, तीसरा था कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कई बार बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 10 प्लस 1 सेक होगा या कोसेक होगा, तो ऐसे याद रख लेना। देखो, कोट वाले में भी पहला अक्षर क्या है, सी है, कोसेक में भी सी है, ऐसे थोड़े बहुत तरीके लगाने पड़ते हैं। अब देखो आगे, पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट की क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एंगल थीटा, कि किसी एंगल थीटा के लिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कोट, सेक, कोसेक, सभी को चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, लास्ट में आपको ध्यान देना है, इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा, यानी सभी को सेक थीटा में चेंज करना है। तो सबसे पहले लिखे जैसे साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा, कैसे आएगा भाई,
अब देखो अब ध्यान देना कि साइन थीटा को सेक थीटा में चेंज करना है, तो अपना काम कहां से होगा, इन तीनों फॉर्मूले से। ठीक है, अब कुछ एक बेसिक सी बातें वो भी आपको पता होनी चाहिए, जैसे साइन थीटा, तो आप जानते हो, सॉरी, 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। 1/cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा। 1/tan थीटा क्या होता है, कोट थीटा। वैसे ही 1/cosec को तो क्या हो जाएगा, साइन। 1/sec को तो क्या हो जाएगा, कोस। 1/cot हो तो क्या हो जाएगा, टेन। ये साइन कोसेक आपस में कन्वर्स होते हैं, कोस सेक और टेन कोट आपस में क्या होते हैं, कन्वर्स होते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन पर आते हैं कि साइन को सेक में चेंज करना है, तो हमको क्या करना है, अब वो फॉर्मूला ध्यान रखना है जिसमें क्या हो, साइन और सेक हो। इन तीनों में कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें साइन और सेक दोनों है क्या? इसमें देखो सेक है लेकिन साइन नहीं है, टेन है। इसमें साइन है तो सेक नहीं है। ठीक है, तो फिर उस फॉर्मूले को देखेंगे जिसमें क्या हो, या तो साइन का कन्वर्ज कोसेक या फिर सेक का कन्वर्ज कोस। ठीक है, मतलब ये दोनों हो या फिर इन दोनों में से किसी एक का कन्वर्ज हो साथ में। तो कैसे हुआ, जैसे साइन, फर्स्ट फॉर्मूला देखो, साइन है हमारे पास, और सेक का कन्वर्ज क्या है, कोस है। तो इस फॉर्मूले से हम क्या है, इसको सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, तो पहले फर्स्ट वाला फॉर्मूला लिख लिया हमने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, 1। कोई समस्या नहीं है यहां तक तो। अब देखो अब क्या करना है, अब साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसको उधर भेज दो। ठीक है, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा लगाना भूल गया, यहाँ पर भी थीटा नहीं लगाया, इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा ऐसा कैसा, 1 माइनस, अब जो अपने को क्या लाना है, सेक बनाना है। देखो कैसे, इसमें क्या, इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा, इधर यानी इधर तो साइन ही रहना चाहिए और उधर अपने को क्या बनाना है, सेक लाना है। तो सेक क्या कर सकते हैं, अपने को पता है, कोस को क्या लिख सकते हैं, जैसे देखो हम सेक को 1/cos लिख सकते हैं, वैसे ही कोस को 1/ क्या लिख सकते हैं, सेक। तो यहाँ इसको लिख देंगे 1/sec स्क्वायर थीटा। एनी डाउट नहीं है ना? अब इसको और आगे सोल्व करते हैं, एलसीएम ले लिया, क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा। ये इधर आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब हमारे पास क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/सेक स्क्वायर थीटा। क्या सोल्व हो गया? देखो क्या पूछा था, साइन को पूछा था सेक की फॉर्म में, जब ये क्या है, साइन स्क्वायर है, तो अभी अपने को क्या लाना पड़ेगा, साइन लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने पे तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो साइन का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हम लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने पर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर से क्या बन जाएगा, साइन थीटा। और राइट हैंड साइड में देखो ऊपर तो आ जाएगा रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। थोड़ा स्पेस कम है इसलिए चलो अच्छे से लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और नीचे क्या आएगा, नीचे सेक स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, सेक थीटा। हो गया ना, साइन थीटा को सेक थीटा की फॉर्म में लिख दिया। इधर स्क्वायर उसका कोई मतलब नहीं, इधर साइन था तो साइन ही रहना चाहिए, और इधर सारे सेक होनी चाहिए। सेक के अलावा साइन कोस टेन कोट कोई भी नहीं दिखना चाहिए। तो इधर टेन था, इधर साइन है, उधर सेक है। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये तो अभी सभी को दिखाना है, ये तो केवल साइन का सेक की फॉर्म में हुआ है। अगला देखते हैं, अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है हमारे पास, साइन के बाद कौन सा आता है, कोस। साइन के बाद आता है कोस। तो कोस थीटा इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा, ये तो बड़ा इजी है, कोस और सेक। ये रहा, हम कोस थीटा को क्या ले सकते हैं,
1 अपॉन सेक थीटा। लेफ्ट हैंड साइड में केवल कोस है, राइट में केवल सेक है, हो गया। ठीक है, अब थर्ड देखो, ये एक क्वेश्चन फर्स्ट के चल रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में दिया है आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो सारे कौन कौन से आ जाएंगे, साइन को भी दिखाना पड़ेगा, कोस को भी, टेन को भी, कोट को भी, सेक को भी, कोसेक को भी, सबको दिखाएंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए हो गया टेन थीटा इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा। अब देखो टेन थीटा को अब क्या करेंगे, डायरेक्ट नहीं है, फॉर्मूला देखो ये रहा है ना हमारे पास फॉर्मूला। हम क्या लिख देंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अपने को इधर केवल टेन रखना है, तो बाकी जो भी उधर भेज दो, तो क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये 1 इधर प्लस था उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब टेन स्क्वायर है, जैसे फर्स्ट में साइन स्क्वायर था वैसे यहाँ पर टेन स्क्वायर है, तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में अब यहाँ लिख देंगे, चलो आगे लिख देंगे, तो टेन थीटा, लेफ्ट में तो रूट लेने पर आ गया टेन थीटा, इधर क्या आ जाएगा रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कैसे आया, बाई टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, लिख देना। ठीक है, अगला देखो साइन कोस टेन के हो गए, अब सेक का करते हैं, कोट का, सॉरी। अब दिक्कत नहीं आएगी इसके बाद। अब कोट का करना था, कोट थीटा इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा। ठीक है, जो टेन का आया अपने अभी थोड़ी देर पहले अपने अपना क्या आया था, टेन थीटा इक्वल टू क्या था, रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही तो आया था अभी अभी। तो अपने को कोड लाना इधर से, इधर तो सेक है तो इधर कोई चेंज की जरूरत है नहीं, लेकिन इधर क्या बनाना है, टेन का कोड, तो दोनों तरफ क्या ले कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो इधर तो क्या जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा, और उधर क्या जाएगा 1 अपॉन रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 अपॉन टेन थीटा क्या होता है, कोट थीटा, इधर क्या जाएगा 1 अपॉन रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस। ठीक है, अब कौन सा ले, अगला कोट तक हो गए। कोट के बाद सेक तो खुद सेक ही होता है। ठीक है, कि सेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा। उसके बाद देखें एक क्या बचा, कोसेक थीटा इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा। ठीक है, अब कोसेक को कैसे करेंगे, जैसे साइन का क्या आया था, साइन का क्या आया था, हमने थोड़ी देर पहले किया था, साइन थीटा इक्वल टू आया था क्या था, कोस स्क्वायर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा, यही तो आएगा, है ना। तो अब देखो अपने को क्या चाहिए, कोसेक चाहिए, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू, ये सेक तो चला जाएगा ऊपर, नीचे क्या जाएगा रूट में सेक स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है, इसको क्या लिख देंगे, कोसेक थीटा इक्वल, इसको उतार देंगे ऊपर से, सेम ये का ये यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, इसका हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, केवल साइन को किसमें चेंज करना है, कोट में, सेक को चेंज करना है कोट में, टेन को किसको चेंज करना है, कोट में। तो ये करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेना आप। नेक्स्ट देखिए, तो पीछे ले लेते हैं इसको, जगह और हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके अच्छे से। तो सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या करना है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जितने नहीं सॉरी साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा को, इनको कोट में चेंज करना है। तो पहले करेंगे साइन को, साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा। ठीक है, तो वही तरीका, साइन का कोट के साथ डायरेक्ट तो होता नहीं है,
इन तीनों फॉर्मूलों में देखो कोई फॉर्मूला है क्या ऐसा? कोट का ये रहा, कोट और साइन का कन्वर्ज कोसेक है ना दोनों, तो ये वाला फॉर्मूला लेंगे हम। क्या लिखेंगे? अब देखो क्या लिखेंगे? कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब ये इधर क्यों लिया? क्योंकि देखो इधर साइन है, अपने को कोट में चेंज करना है तो राइट हैंड साइड में क्या आना चाहिए? कोट आना चाहिए, इसलिए कोट वाला इधर लिया। अब तो साइन में चेंज करना है तो रूट ले लो, बाय टेकिंग रूट बोथ साइड। बोथ साइड क्या हो जाएगा? इधर तो क्या आ जाएगा? कोस स्क्वायर का कोसेक थीटा, उधर क्या आ जाएगा? रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अपने को किस में चेंज करना है? साइन में। तो अब क्या कर देंगे? कन्वर्ज कर देंगे। 1 अपॉन कोसेक 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कोसेक क्या होता है? साइन थीटा। ये ऐसा कैसे जाएगा? 1 अपॉन रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। होगा बड़ा इजी है। अगला देखो, साइन को कर दिया, अब किसको चेंज करेंगे? सेक को। अब सेक का नंबर है, हम लिखेंगे सेक थीटा इन टर्म्स ऑफ कोट थीटा। एग्जाम में कैसे आएगा? एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, पिछले 2 या 3 सालों से आ भी रहा है लगातार ये। उसमें क्या आता है देखो कि चेंज सेक थीटा इन टर्म्स ऑफ कोट थीटा, इतना ही लिखा आएगा। या फिर लिख देगा कि चेंज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेक थीटा इन टर्म्स ऑफ कोट थीटा। मतलब एक ही पूछेगा कोई, साइन का कोट में, टेन का सेक में, किसी का भी एक में पूछ लेगा। ठीक है, लेकिन अपने को सारे आने चाहिए, कोई भी पूछ सकता है अगला। और अगर ये आपको इस तरह चेंज करने आने लग गए तो इसके बाद जो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है बड़ा वाला, वो आप काफी इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो सेक का कोट के साथ फॉर्मूला है क्या भाई? है क्या सेक का कोट के साथ? ये सेक कोट है क्या? चाहे तो ये ले लो कोट का, नहीं ये लेना पड़ेगा। तो टेन का तो हम क्या बना देंगे? टेन का कोट बना देंगे और उधर सेक का सेक है। सेकंड वाला फॉर्मूला लेते हैं। तो सेक को कोट में चेंज करना है तो कोट वाले को राइट हैंड साइड में रखेंगे। तो लेफ्ट में क्या ले लेंगे? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब अपन ध्यान किस बात पर देंगे? इस पर देंगे देखो कि भाई अपने को क्या चेंज करना है। इधर तो सेक है ही, इसको कोई चेंज नहीं करना, लेकिन इधर टेन है, टेन का क्या बनाएंगे? कोट बनाएंगे। तो एक बार सेक स्क्वायर ऐसे कैसा, टेन का कोट क्या कैसे बनेगा? टेन को क्या ले सकते हैं? 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा बन गया। एलसीएम ले लो, क्या बन जाएगा? कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सेक को चेंज करना है, नहीं कि सेक स्क्वायर को दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है, लिख देना आप। तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा इधर क्या जाएगा? रूट में कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और नीचे कोट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? कोट थीटा। या फिर पूरे के रूट लगा के ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पर एक ही मीन है दोनों का, कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। ठीक है, एक लास्ट बचा है, उसको करते हैं। टेन को कोट में, ये तो काफी इजी है, सबको आता है। ठीक है, टेन थीटा इन टर्म्स ऑफ कोट थीटा कैसे होगा? अपने को पता है टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कोट थीटा। हो गया, इतनी सी बात थी। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई, और इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे आपको काफी ध्यान से देखने, क्योंकि जो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो यहीं से ही आएगा। ठीक है, थर्ड का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, प्रूव करने वाले हैं सारे
कि कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर लिख देता हूं मैं, प्रूव दैट कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डॉट, यानी डॉट का मतलब मल्टीप्लाई कोट स्क्वायर थीटा इक्वल कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या निकाल देंगे, कोट स्क्वायर थीटा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या दिया लेफ्ट हैंड साइड में, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसके मल्टीप्लाई में है कोट स्क्वायर थीटा। क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, जो जैसी अगर आइडेंटिटी लग रही है तो वो लगा दो, कुछ कॉमन आ रहा है तो वो ले लो, कुछ डिवाइड हो रहा है तो वो कर दो, ठीक है। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, कोस स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा यहाँ पर, तो देखो पूरा इस प्लस के इधर से पूरा का पूरा कोस स्क्वायर कॉमन आ गया तो क्या बचा, 1 बचा। यहाँ से कोस स्क्वायर कॉमन आ गया तो क्या बचा, कोट स्क्वायर थीटा। अब कोई आइडेंटिटी लग रही है क्या, बिल्कुल लग रही है, ये वाली थर्ड वाली लग रही है ना, तो कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। ऐसा हमने क्यों लिखा, रीजन लिख देंगे ब्रैकेट में, बिकॉज 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो आगे, कोस स्क्वायर थीटा, कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन गया, कोस स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। और कोस अपॉन साइन क्या होता है, अपने को पता है, क्या होता है, कोट होता है, ये पता होना चाहिए आपको। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है टेन थीटा, और इसका उल्टा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा, पता होना चाहिए। तो कोस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, जैसे कोस अपॉन साइन कोट होता है तो कोस स्क्वायर है दोनों का, तो कोट स्क्वायर थीटा आ गया ना, वो राइट हैंड साइड में। तो लिख देंगे अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दैट्स प्रूव। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं राइट हैंड साइड में, यहाँ पर मैंने जितने भी लिखे हैं सबको अलग से नोट कर लेना, और सारे आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। फॉर का क्वेश्चन देखो, सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल 1। तो घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को देख के बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाले, ऐसे बहुत से बच्चे इसको क्या एक्सरसाइज को हार्ड क्वेश्चंस में काउंट करते हैं, हार्ड नहीं है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। अब देखो क्या करेंगे, कुछ समझ में आ रहा है, क्या कर सकते हैं, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये तो कर ही सकते हैं, तो करो भाई। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, सेक को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले सेक को कोस में चेंज कर लेते हैं। सेक को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कोस थीटा, ये 1 माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा, रहने दो, चलो ठीक है, ये कर लेंगे, कोई नहीं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। अब देखो इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। कोई डाउट नहीं है ना, देखो ऊपर 1 था, नीचे डिवाइड में ना, तो ये इसके भी 1 के भी डिवाइड में गया और साइन के भी डिवाइड में गया, ठीक है। अब देखो और आगे लिखते हैं, 1 अपॉन कोस को क्या ले सकते हैं, सेक थीटा, ये क्या है, साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन थीटा, ये क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब कुछ दिख रहा है क्या आपको, एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास, कौन सी, a प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो आइडेंटिटी लगा दो भाई यहाँ पे, ठीक है। पहले कर दो a
माइनस बी ए प्लस बी, ए सेक थीटा हो गया, बी टेन थीटा। तो ए का स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा, बी का स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब लाना कितना है 1। अब देखो सेक और टेन का फॉर्मूला ये रहा, क्या लिख सकते हैं, इसी एक को लिख दो। सेक स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, वो लिख देंगे हम यहाँ पर। सेक स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये नई चीज कहां से आई, उसका रीजन लिखेंगे ब्रैकेट में, क्या लिखेंगे, बिकॉज सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब टेन स्क्वायर से टेन स्क्वायर गया, एक प्लस का था एक माइनस का, क्या बच गया 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दैट्स प्रूव्ड। ओके, क्या किया, ये दिया हुआ था इसे, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, सेक को हमने लिख दिया 1 अपॉन कोस। ठीक है, फिर कोस यहाँ डिवाइड में था तो इस 1 के डिवाइड में गया 1 अपॉन कोस, साइन के में गया साइन अपॉन कोस, वो ऐसे कैसा 1 अपॉन कोस को लिख दिया सेक, साइन अपॉन कोस को टेन, ये ऐसा कैसा चल रहा है। फिर कोस माइनस टेन हो गया। अब अपनी ये प्रॉपर्टी लगाई ए प्लस बी, ए माइनस बी को लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आ गया सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। बाद में सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक टेन स्क्वायर प्लस का था एक माइनस का, दोनों कैंसिल हो गए 1 बच गया, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड की, दैट्स प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक को करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 5। प्रैक्टिस ये इन क्वेश्चंस में आपको अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे सारे सोल्व हो जाएंगे। 5 का देखो क्या दिया हुआ है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो एक छोटी सी बात और है, आपको बता दूं मैं, ऐसे क्वेश्चन में कई बार बच्चों की कुछ भी समझ में नहीं आता स्टूडेंट्स की क्या करें, तो एक आप ऐसे कर लिया करो, उसको इजी बनाने के लिए साइन कोस में चेंज कर लिया करो सारे को। ठीक है, जितने भी उसके साइन कोस बना लिया, और फिर क्या होता है थोड़ा कैलकुलेशन मेथड सारा क्या है वो इजी हो जाता है, उससे आप फिर आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे करेंगे, कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर, तो कोसेक और सेक को कैसे लिखेंगे, साइन कोस में चेंज कर लो, लेफ्ट हैंड साइड लिया कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, साइन कोस में चेंज करेंगे, कैसे करेंगे देखो अब मैं बता रहा हूँ वो वाला मेथड। कोसेक को क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ओके, वैसे भी बता दूंगा, दोनों तरीके से बता दूंगा। सेक को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा, नीचे तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या जाएगा इधर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब अपने को पता है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, फर्स्ट वाले फॉर्मूला से 1, ऊपर तो कितना जाएगा 1, नीचे क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। जब भी ऐसे आपको आइडेंटिटी लगा रहे हो तो हमेशा ब्रैकेट में उस आइडेंटिटी को जरूर लिखें। कौन सी आइडेंटिटी लगाई हमने, बिकॉज कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिखा है 1, इसलिए किया। ठीक है, अब देखिए आगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अभी बताया था मैंने, देखो ये रहा 1 अपॉन साइन को क्या लिखते हैं कोसेक, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कोस को क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। आ गया ना, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दैट्स प्रूव्ड। ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतने बहुत है, बाकी कल स्टडी करेंगे, तो इनको आप अच्छे से नोट कर लेना, इनकी प्रैक्टिस करना। ओके, थैंक यू।